ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम सासितूण धनुर्बाण पाणिम नक्तंचरांतकम। अब मुख्य बात कह रहे, स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजं विभुम। स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजं विभुम ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनम्। स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतमजं विभुम शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम। कौन है श्री राम? जब इस संसार के संरक्षण के लिए सारे देवताओं ने जाकर के शिवादिक ब्रह्मादिक इंद्रादिक ने एकत्रित होकर के रावणादिक असुरों के उत्पात से दुखी होकर के जब प्रार्थना की भगवान वैकुंठनाथ के उस महान दिव्य मंडप के अंदर कि आप पधारो, भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, आन हरो प्रभु कष्ट हमारा, तब दशरथ घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। अब देखिए कई बात साथ हैं। राम शब्द ऐसा व्यापक है, एक राम घट घट में बैठा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम सब जग से न्यारा। जगत का संचालन करने वाले उस परब्रह्म परमात्मा का नाम भी राम ही है, जिसके अंदर योगी लोग ध्यान लगाते हैं, रमन्ते योगिनो यस्मिन, वो भी राम है। इसलिए उन राम का और दशरथ नंदन राम का जिस रूप में राम रक्षा में बार बार वर्णन आएगा, उसका सामंजस्य बैठाने के लिए कवि शिरोमणि पहले लिख देते हैं, स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूत मजम विभुम। जो जन्म नहीं लेवे वो अजन्मा अजय नाम से प्रकट किया जाता है। अपनी लीला से जगत्रातुम, जगत का संरक्षण करने के लिए, स्वलीलिया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम, जो विभु हैं, शांत हैं, शाश्वत हैं, अप्रमेय हैं, निर्वाण शांति को देने वाले हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। वहां भी विभुम लिया गोस्वामी जी ने, है ना। स्वलीलिया जगत्रातुम आविर्भूत मजम विभुम। इसलिए भगवान दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, रघुनंदन, सीतापति, वो साक्षात परात्पर परमात्मा अपनी लीला से यहां संसार के संरक्षण करने के लिए पधारे हैं। वहां से जोड़ो, ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम। अब बताओ, खुशी हो रही है महर्षि को, स्तोत्र करने वाले हम लोगों को। जो जन्म ही नहीं लेवे उसकी कैसी स्तुति करें, पर जो जन्म न लेने वाला भी अवतार के रूप में जन्म ले लेते हैं तो स्तुति होती है। नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। भगवती जानकी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। इसलिए मालूम पड़ता है कि विश्वामित्र जी जो है वो इस स्तोत्र के रचयिता है। भगवान श्री राम का स्वयं का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने किसी भी कार्य के अंदर लक्ष्मण जी को अलग नहीं रखते हैं। श्री राम रक्षा में ये बात बार बार आती है, लक्ष्मणा अनुचरो बलि। ऐसा एक श्री रामायण के अंदर आता है प्रकरण
कि जब अरण्य कांड के अंदर दंडकारण्य में ऋषि महात्मा लोग भगवान श्री राम जी के पास प्रार्थना करने गए कि देखो ऋषि लोगों को ये राक्षस लोग खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, मनुष्य लोक में भारत भूमि के अंदर इतना उपद्रव मचा रहे हैं, तो भगवान श्री राम कहते हैं पश्यन्तु वीर्यम ऋषयः, हे ऋषियों मेरा पराक्रम देखना, सब भ्रातु में तपोधना, मेरे भाई सहित जो मैं पराक्रम करूंगा ना उसको अब आप देखना। भगवान श्री राम कहीं भी लक्ष्मण को साथ लिए बिना अपने बात नहीं कहते हैं। ये राम रक्षा के अंदर और आएगी ये बात। इसी राम रक्षा के वो महान मननीय श्लोक हैं जिनका बार बार आह्वान करने से, बार बार बोलने से गोस्वामी जी तुलसीदास जी तो सोते थे और उनकी रामायण की रक्षा राम और लक्ष्मण दोनों करते थे। बोल श्री रामचंद्र भगवान। वो उनकी कुटिया कहीं जंगल में बनी हुई, वो महान परम पवित्र ग्रंथ जिसके अंदर रखा हुआ। अब धार्मिक प्रकरणों के अंदर ही भी कोई न कोई प्रतिस्पर्धा हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये बात कोई भगवान देवे तो ही आती है। वो स्वामी जी की पुस्तक आगे क्यों बढ़ रही है, वो स्वामी जी पंडित क्यों कहला रहे हैं, वो स्वामी जी भक्त शिरोमणि क्यों कहला रहे हैं। वो स्वामी जी के आराध्य भगवान राम जी हैं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। जब एक राम है तो फिर दोनों भाई क्यों रक्षा कर रहे हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान की है। चोर लूटने आए रामायण को, गोस्वामी जी बाहर सोए थे। होनी हो सो होगिर, अनहोनी नहीं होय, तुलसी राम भरोस पर निर्भय होकर सोए। श्री राम जय जय राम, श्री राम हम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। ऊपर बैठ जाओ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। वो स्वामी विश्वस्त थे कि नहीं। अब भाई याद भी रहे तो कितना याद रहे। अगर पूरी रामचरितमानस से कोई चुरा के ले जाए तो उनका तो धन ही चाह रहा है ना सब। हाँ, ऐसे भी यादाश्त वाले लोग हुए हैं। गोस्वामी जी भी उसी यादाश्त वाले थे। पर क्या मालूम भूल जाओ कोई। जब बाल गंगाधर तिलक से कहा अंग्रेजों ने कि तुम्हारी गीता को हम लिखी हुई को छीन लें, तो बोले मैं उन माँ बाप का बेटा हूं, दूसरी लिख दूंगा वैसी के वैसी। बोल तिलक महाराज की, मेरे को याद है सब क्या लिखा सो। ऐसे यादाश्त वाले भी हुए। पर गोस्वामी जी जब सोए और चोर उस ग्रंथ को चुराने आए तो राम लक्ष्मण दोनों खड़े हैं। आत सज्ज धनुषौ ईशु स्पृशौ अक्षया शुगनिसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। राम रक्षा के ही अंतर्गत अपनी बातें चलेंगी। बीच में कोई बात आ जाए तो समझ लेना वो किसी न किसी बात की पुष्टि के लिए है। ऐसा क्यों हुआ। गोस्वामी जी स्वयं भगवान राम लक्ष्मण दोनों ही क्यों खड़े हैं, या अकेले ही राम जी क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि इस श्री राम रक्षा स्तोत्र को ही गोस्वामी जी अत्यंत आदर से अपने रक्षा के लिए पढ़ते थे। अपने रक्षा के लिए, अपने धन संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने सर्वविध रक्षा के लिए पढ़ते थे। तो देखिए आज अपन अब सबसे पहले तो जो स्वलीलया जगत त्रातुम आविर्भूतमजम विभुम है, स्वलीला से जगत का संसार का संरक्षण करने के लिए अज होकर के, अजन्मा होकर के, विभू होकर के, व्यापक होकर, स्वयंभू होकर के भी कौशल्यासुत या दशरथ सुत के रूप में जन्म लेते हैं। कैसे हैं। नीलोत्पल श्यामम, उत्पल कहते हैं कमल को, नील कमल के समान, ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम रामम राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुटमंडितम। अब धनुष बाण की बात है। सासी असिना सहितम, सासी तलवार लटकती हुई दूर तक यूं।
सासी तूण धनुर्बाण, तूणीर बाण रखने की जगह सासी तूण धनुर्बाण पाणिम नक्तन चरांतकम स्वलीलिया जगत्रातुम माविर भूतमजम विभुम। इतना तो भगवान का विश्वामित्र जी को बुद्ध कौशिक ध्यान करते हैं। और बीच के अंदर ये बात आई है, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिसंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम। किसके बनाए हुए हो सकते हैं ये श्लोक, जो आज भी समस्त आस्तिक व्यक्तियों के भगवान श्री रामभद्र के अंदर स्नेह रखने वाले, अत्यंत विश्वास रखने वालों के लिए अत्यंत ही विश्वास और रक्षा की सद्य उसी समय रक्षा हो चुकी, ऐसा विश्वास देने वाले श्लोक है ये। देखो, विश्वामित्र जी ने कई बार यज्ञ किया। बोल विश्वामित्र महाराज की। संकल्प करते, जनक अयोध्या से ले गए ना राम लक्ष्मण को मांग करके, जहां संकल्प लिया, मैं 7 दिन तक सिद्ध होने वाला, 7 दिन में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहा हूं, संकल्प लेते। 6 रात्रि बीतती तो 6वीं रात्रि को ही, 7वें दिन तो पूरा ही हो जाए अनुष्ठान, पर 6ठी रात्रि में ऐसे विघ्न आते कि मारीच और सुबाहुर अनेक अनेक राक्षस आकर के हड्डियां और खून और पीप पर अपवित्र वस्तुएं डाल करके उस स्वाहाकार को नष्ट कर देते। कई बार संकल्प किया विश्वामित्र जी ने, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण रह गए। अगर क्रोध करते हैं तो वो यज्ञ ऐसा है कि क्रोध करो तो फिर वो यज्ञ का अर्थ ही नहीं कुछ। विश्वामित्र जी ने स्वयं ने की, कहा है रामायण में, तथा विधा ही साचर्या, वो ऐसा ही अनुष्ठान है कि उसमें क्रोध नहीं किया जा सकता। तब आए महाराजा दशरथ के पास, राम जी को ही मांगा, दोनों भाई साथ आ गए, पहुंचे। तब विश्वामित्र जी ने यज्ञ शुरू कर दिया। भगवान श्री राम ने पूछा सुबह सुबह, गुरुजी अब हम क्या करें? तो दूसरे ऋषियों ने कहा, अद्य प्रभृति षड्रात्रम मौनित्वंच गमिष्यसि। हे कुमारों, ऋषियों ने कहा आप 6 रात्रि तक ये बोलेंगे नहीं। बोल विश्वामित्र महाराज, 6 रात्रि तक, इसका मतलब वो यज्ञ 7 दिन का था। 6 रात्रि और 7वां दोपहर को पूर्णाहुति हो जाती है, मध्याह्न में, अपराह्न में। 6 रात्रि तक वो अनुष्ठान करते रहे, जप करते रहे, माला फेरते रहे, हवन करते रहे, जैसी जैसी उनकी पद्धति थी सारा कार्य करते रहे। दोनों ओर देखते न तो आत्तसज्ज धनुषौ, इसको संधि विच्छेद करते हैं ना, तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए हो ना, राम है रामौ, रामौ का मतलब क्या? 2 राम। आत्तसज्ज धनुषौ का मतलब राम और लक्ष्मण, एक तरफ राम जी और एक तरफ लक्ष्मण, चारों दिशाओं को देख रहे। इसलिए सज्जनों, बड़ा विलक्षण स्तोत्र है कि हम, विश्वामित्र जी स्वयं बलवान थे, मंत्रज्ञ थे, मंत्र वेत्ता थे, पर उनका काम नहीं हो सका। आज होगा, ये यज्ञ पूरा होगा, क्योंकि जीव का संकल्प हमेशा अपूर्ण ही है जब तक उसके साथ पूर्ण परमात्मा साथ नहीं है। बीच में और सुनिए आप, हम वास्तव में असमर्थ हैं, इतने असमर्थ हैं, इतने असमर्थ कि आप अपनी संतान को भी नहीं सुधार सकते। आप इतना ही किसी के ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, इतना भी आपके हुक्म में कोई नहीं रहता। यहां तक राज राष्ट्र का, मनुष्यों का नैतिक विकास करने के लिए भी हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं।
विश्वामित्र जी की इस बात के साथ साथ एक संत की बात और कह रहा हूं, जिन्हें भारत के अंदर समर्थ रामदास के नाम से जाना जाता है, जिनका एक ही नारा था, जय जय रघुवीर समर्थ। क्यों हुआ ये? उनने भगवान को राम कह करके नहीं पुकारा, रघुवीर कहा। और भी रघु शब्द की भी, रघुवीर की भी बातें आएंगी। रघुवंश यह वीर है, सह रघुवीर है। रघुवंश में जो सर्वोत्तम वीर वो रघुवीर। समर्थ रामदास हाथ ऊंचा करके जय जय रघुवीर समर्थ। आप ध्यान रखें हो, ये मुद्राएं हैं ना, ये आराधना के अंदर बहुत लाभ देती हैं, इनसे बड़ा फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि यूं अंगुली करता है, वैज्ञानिकों ने यहां तक सिद्ध किया है कि यूं अंगुली आदमी करता है तो अंगुली में से और ही भांत की किरण निकलती है, डरावनी की, अगला आदमी डर जाता है। गोविंद भगवान की। बोले हम जा रहे थे पर वो अंगुली दिखा रहे थे, और यूं कोई करता है ना तो इसमें से पोषण निकलता हाथ में से, अभय। और आदमी यूं किए जा, यूं किए जा, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। रट लगा दी, इतने रट लगाई, इतना संकेत किया, इतना संकेत किया कि महात्मा समर्थ रामदास का हाथ पहुंचते 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 2-4-6 महीने में भगवान साकेत के अंदर विराजने वाले रामचंद्र जी के चरणों को ही छू गया। बोल श्री रामचंद्र भगवान। कोई कहे पहुंच गया क्या? तुम 2-4 महीना करके देखो, पहुंच जाएगा। ओ सच पहुंच जाएगा, वाणी पहुंच जाती है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। जय अनुष्ठानी महात्मा थे, ब्रह्मचारी थे, वीतराग थे। समर्थ रामदास का चरित्र सुना होगा। माता पिता ने कहा हम तेरा विवाह देखना चाहते हैं। बैठ गए, महाराष्ट्र में मंगलाष्टक होते हैं। पंडित जी ने कहा सावधान। तो समर्थ रामदास बड़े प्रतापी बालक थे, दूसरी बार सावधान किया तो वो छलांग लगाई, ये सावधान बोले। बोल समर्थ रामदास महाराज की। छोड़ दिया उसी समय। फिर उन्हें एकांत में सोचा कि जब मैं इस प्रकार विवाह को ही छोड़ दिया, माता पिता भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनसे कहा कि हम तेरे को दूल्हा बनावा देखना चाहते। बोले ये देख लो, दूल्हा ही बनावा देखना चाहते हो, देख लो। हो माने का बहुत खुश हूं, तेरा खूब जुग जुग में तेरी कीर्ति होवे। बोले मां सच्चे दिल से आशीर्वाद दे देना। बोले सब दे दिए। फिर कूद गए। फिर उनको जचा कि राज राष्ट्र के अंदर कुछ करना चाहिए। शिवाजी जैसे वीर को तैयार किया उनने। शिवाजी की मां जीजाबाई को महाभारत और रामायण की कथा समर्थ रामदास ने सुनाई, जिससे वो महावीर उत्पन्न हुए। अब समर्थ रामदास ने यह सोचा कि मैं मानव में क्या कर सकता हूं। न तो मेरे में आशीर्वाद देने की शक्ति आई, न मेरे में है जो कोई सिद्धि आई, न मेरे में कुछ और आया। राम रक्षा स्तोत्र के भक्त थे, राम जी के भक्त थे, तो उनने तो एक ही शुरू किया, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। हाथ हिलाते हिलाते बोलते 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 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना में हाथ और वाणी वहां पहुंच गई। भगवान सीताराम जी जहां विराजमान थे वहां एक ही एक आवाज आवे, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। रट लगाने का, जप लगाने की यही सिद्धि है। जिस मंदिर में, जिस वातावरण में एक ही एक धुन, उसको कहते हैं धुन। ऐसी धुनें लगती थी पहले, आज भी अपने फागोत्सव में लगेगी, जगह जगह लगती है। इंदौर में राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी, साधुड़ा की मंडली में राम धुन लागी है। मंडली होवे तो लगे, इसलिए ये सब इतना हो रहा। धुन लगे, जप होवे। भर दिया अंतरिक्ष को अपने समर्थ शब्द से,
और भगवान श्री राम जी को यूं ऐसे जगा लिया जी जैसे अपन सोए आदमी को पांव पकड़ के जगा में। वैसे भगवान ने आखिर प्रसन्न होकर के कहा कि रामदास क्या कहते हो? बोले क्या कहता हूं प्रभु, आप समर्थ हो, आप समर्थ से बहुत सारे काम करवाना है। तो भगवान राम जी ने कहा आज से तू ही समर्थ है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। जैसे बोले मैं समर्थ हूं न, और मेरे को समर्थ कह कह करके तुमने पुकारा है, इसलिए जा तू आज से तू भी समर्थ है। बोले मैं भी समर्थ। बोले फिर? इसलिए रामदास जी का नाम क्या हो गया? समर्थ रामदास। और उनका मंत्र क्या हो गया? जय जय रघुवीर समर्थ। हमारे देश की भाषा में बोलते हैं, गुरुजनों से लोग कहते हैं आप समर्थ हो, आपका सामर्थ्य है। तो देखिए उधर भगवान सामर्थ्य संपन्न है ना, वो उनको भी समर्थ बना देते हैं। पर श्री रामदास ने ये नहीं कहा कि मैं समर्थ हूं। उनको कोई भी कार्य के लिए कोई पुकारता तो कहते जय जय रघुवीर समर्थ। सिद्ध हो गया उनके। किसी मंत्र की सिद्धि का अर्थ क्या होता है? कि व्यक्ति उन अक्षरों को बोले, आह्वान करे कि वो शक्ति उसके साथ हो जाए। बोले वेंकटेश भगवान की। रोज पूजा करने वाला, रोज आराधना करने वाला भक्त की बात सुनकर के जब वो ठाकुर जी के चरणों में पुष्प तुलसी चढ़ा करके सच्चे मन से कह देता है वेंकट रमणा गोविंदा, जाओ बोले, समझ लो हो गया। समर्थ रामदास जी के पास आते और वो बोलते जय जय रघुवीर समर्थ की काम हो जाता। इस सामर्थ्य की बात बता रहा हूं मैं। विश्वामित्र जी बैठे हैं यज्ञ करने, और आज चारों दिशाओं की ओर कौन देख रहे हैं? राम जी। उन्हीं राम को हम रोज साथ रखें, उनके आश्रय से रहें। बड़ा विपत्ति भरा संसार है हो, न जाने किस क्षण क्या हो जाए। इसलिए भगवदीय बल से, भगवदीय तेज से, भगवदीय विश्वास से, भगवदीय शक्ति से हम युक्त रहें, ऐसा यह स्तोत्र है। और योग से उनकी कृपा है। यहां वेंकटेश स्तोत्र में भगवान राम जी के 3 श्लोक अलग से आते हैं। श्री राम कैसे है? सुमुखम सुहृदम सुलभम सुखदम सुजनम व सुजात ममोघशरम अपहाय रघुद्वह मन्यमहम न कथंचन कंचन जातु भजे। बड़े सरल है। सुमुखम, बड़ा सुंदर मुख है उनका। कोई अपराध कर दे तो ये मुंह नहीं फुलाते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान। शोभना मुखम यस्य स सुमुख है। कभी किसी ने श्री राम को म्लान मुख देखा नहीं। चाहे राज्य प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। अगर राज्याभिषेक की सूचना सुनी तो कोई ज्यादा यूं नहीं हुए कि भाई प्रसन्नता यूं समाये नहीं, और वनवास की बात आ गई तो उदासी नहीं हुई। इसलिए सुमुखम, हंसते हंसते लड़ाई करना जानते थे। रावण इत्यादि से कहते नहीं, इसको नहीं कहते हैं, बोले इसको चलाना कहते हैं। बोल श्री रामचंद्र भगवान। सुमुखम सुहृदम, हृदय कहते हैं भाव को, भाव अच्छे। सुलभम, तीसरी बात में जो बता रहा हूं सुलभ है, वो बिना बुलाए प्राप्त हो जाते हैं। यही भगवान का सौलभ्य है। उनकी बात मिलना, कोई उनका चरित्र गाने के लिए ही वो प्रेरक अपने आप बन गए। न हमारी कोई योजना थी कि आप हम श्री राम रक्षा का अनुभव करेंगे यहां, न कोई आपको विश्वास था। ये तो सौलभ्य गुणयुक्त भगवान की महिमा है। अवतारों के अंदर सौलभ्य गुण बहुत है। न गुजरी को पता है कि आज हमारे भगवान कृष्ण मक्खन खाएंगे, और न कोई उसके घर वालों को है। और झांक करके देख तो दरवाजे के ऊपर भगवान कह रहे लाओ मक्खन खिलाओ, गोविंद भगवान की है। बाल कृष्ण लाल खड़े। गोपिका कहती है कि तेरे घर में बहुत सारी गायें हैं। बोले मेरे घर में गायें तो हैं, पर मेरी माँ है ना बहुत देर से बिलोती है। अभी तो बोले बिलोवणे में डाला है, अभी तो मथेगी जब मिलेगा। तेरे तो छोटा सा बिलोवना दे दे, झट देख निकला हुआ पड़ा है। इसको कहते हैं भगवान का सौलभ्य गुण है।
इसलिए ये भगवान श्री राम जी का जो कुछ अपन गुणानुवाद का अनुभव कर रहे हैं, उनकी कृपा का फल है, वो सुलभ है। रास्ते चलते आदमी को रामायण सुनने मिल जाए, रास्ते चलते प्रवचन सुनने मिल जाए, रास्ते चलते चौपाइयां बनाने वाले आ जाएं, रास्ते चलते गुण गाने वाले, भजन बनाने वाले आ जाएं, वो भगवान की सुलभता का ही कोई विकास है। इसलिए ध्यान से आत्तसज्ज धनुषौ, बोले क्या मालूम अगला राक्षस प्रहार कर दे तो, बोले ईशु स्पृशौ, तान करके बाण को भी पकड़ रखा है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। आत्त यानी पकड़ा हुआ, सज्ज यानी ताना हुआ, और ईशु स्पृशौ यानी बाण को पकड़ रखा है। बोले क्या मालूम राक्षस ज्यादा होवे, एक बाण से तो एक ही राक्षस मरेगा, और ज्यादा हमें तो आत्तसज्ज धनुषौ ईशु स्पृशौ अक्षयाशुग निशंग संगिनौ। आशुग कहते हैं बाण को, बाणों के अक्षय तूणीर बंधे हुए हैं पीछे, चलाते जाएं तो भी कभी भी फूटने वाले बाण नहीं है। बोल समर्थ श्री रामचंद्र भगवान। इसलिए समर्थ रामदास इस श्लोक को पढ़ते रहते थे और कहते थे आत्तसज्ज धनुषौ ईशु स्पृशौ अक्षयासुग निसंग संगिनौ, जय जय रघुवीर समर्थ। ऐसा नहीं कि जैसे अपन कहते साहब हमने बड़ा प्रयत्न किया, वो किया है, पर हमारी पिस्तौल में तो इतने ही राउंड गोलियां थी। बोल श्री रामचंद्र भगवान की है। 1000, 2000, 5000, 7000, 50000 नहीं, असंख्य बाण है। अक्षया शुग निशंग कहते हैं जिसके बाण रखते हैं उसको। अक्षया शुग निशंग संगिनौ, ऐसे विश्वामित्र जी के दोनों ओर राम लक्ष्मण थे, दोनों ओर। आत्तसज्ज धनुषौ ईशु स्पृशौ अक्षया शुग निशंग संगिनौ। 6 दिन हो गए, छठी रात्रि पूरी हो रही है और चारों तरफ से राक्षसों ने हो हल्ला करके आकर के उधम मचाना शुरू किया। पर कहते हैं कि उनकी वेदिका का जो यज्ञ कुंड का भाग था ना, उसके दूर ही उधर ही उनको सबको नष्ट कर दिया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। क्यों? दोनों भाई आत्तसज्ज धनुषौ ईशु स्पृशौ अक्षया शुग निशंग संगिनौ। दिशाएं निर्मल हो गई। लिखा 7वें दिन के अंदर पशु पक्षी आकर के चहचहाने लग गए। दूर देश के ऋषि महात्मा विश्वामित्र को धन्यवाद देने के लिए आ गए कि आपने आज तक संकल्प किया था कि सप्त दिन के अंदर पूर्ण होने वाला मैं ये संकल्प करके यज्ञ करूंगा, पर आज तक आपको पूर्ण करने का अवसर नहीं आया। पूर्णावती हुई, बोलना था बंद, जब तक पूर्णावती करी उनने और फिर भगवान को ही समर्पण कर दिया सारा पुण्य। कृतेन अनेन यज्ञेन भगवान श्रीमन नारायण प्रियताम न मम।